हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई क्लास 12th अकाउंटेंसी का टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर को लेकर बहुत सारे बच्चों के बहुत अलग अलग फीडबैक थे। आंसर की को लेकर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को आपके साथ सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज है SSJ/1 और क्वेश्चन पेपर कोड है 067/1/4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। इंस्ट्रक्शंस को हम सॉल्व करते समय फॉलो नहीं करेंगे, दैट इज हम सारे 48 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट जिस बच्चे ने भी जो भी आंसर सॉल्व किया होगा वो उसको कंपेयर कर पाएगा हमारे आंसर से। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच सिचुएशन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म टेक प्लेस। पहला लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सी लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, एंड डी लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ डूइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, इन सभी केसेस में हम मानते हैं कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी। सेकंड में आ जाते हैं, हॉल्ट लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 60 पर शेयर कॉल्ड अप हेल्ड बाय चार्ल्स। ओके, ही पेड ₹20 पर शेयर, उसने अब तक 20 रुपए दिए। आउट ऑफ दिस 150 शेयर वर रीइश्यूड टू एंड्रयू एज 60 पेड अप फॉर ₹50 पर शेयर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमाउंट जो है आप कितना ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया होगा, कितना पैसा आपने क्रेडिट किया होगा। तो टोटल शेयर जो फॉरफिट हुए हैं वो 200 है एंड हमने पर शेयर 20 रुपए ही फॉरफिट किया होगा, दैट इज 4000 रुपीज। अब कितने शेयर हम री इशू कर रहे हैं? 150 शेयर इशू कर रहे हैं। तो यहां पर आपको निकालना होता है सबसे पहले अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स। ये आप कैसे निकालते हैं? अगर 4000 फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट है ऑन 200 शेयर्स तो 150 शेयर्स पर ये कितना होता? तो आंसर आ जाएगा आपका 3000। 3000 ये वो फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट है जो आपने री इशूड शेयर पे फॉरफिट किया होगा। अब इसमें से हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो कितने का है? 60 पेडअप का है और 50 पर शेयर पे कर रहे हैं। 60 पेडअप का मतलब क्या है कि आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 50 पर शेयर मींस 50 रुपीज से, एंड 60 पेडअप का मतलब क्या है? आप टू शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे 60 से। इट मींस आप डिस्काउंट कितना दे रहे हैं पर शेयर? 10 रुपीज का। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? टोटल आप 150 शेयर री इशू कर रहे हैं, हर एक शेयर पे आप 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो टोटल डिस्काउंट आपका 1500 रुपए हो गया। तो इस 3000 में से आप 1500 लेस कर देंगे तो 1500 बचेगा जो कि ट्रांसफर होगा कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। तो गिवन आंसर में करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी। तो पहले का भी आंसर सी है और सेकंड का भी आंसर सी है। थर्ड में आ जाते हैं, The directors of a company forfeited 800 share of ₹10 each issued at a premium of 3 per share। 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू का शेयर था, 13 रुपए में इशू किया है, इशू प्राइस 13 रुपए है, जिसमें 3 पर शेयर पेबल विथ अलॉट एट प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। और ये 3 जो प्रीमियम का पैसा है वो पे कब करना है? अलॉटमेंट के साथ। और फॉरफिट किया है किस रीजन से? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 पर शेयर। तो हमको बता रहा है भाई कि जो शेयर होल्डर है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया है जो कि 2 रुपए का था।
ओके। और ये भी कह रहा है कि 2 रुपए का जो फाइनल कॉल था वो हमने अभी तक किया नहीं है, कॉल नॉट येट मेड। वाइल रिकॉर्डिंग द forfeiture ऑफ सच शेयर्स, शेयर कैपिटल एंड एसपीआर विल बी डेबिटेड बाय। तो हम forfeiture की एंट्री सीख रहे हैं जहां पर शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे। इस क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन में कितना पैसा है वो नहीं गिवन है, और अलॉटमेंट मनी टोटल कितने की है वो गिवन नहीं है, पर हमें इतना जरूर पता है कि जो भी अलॉटमेंट मनी है उसमें 3 रुपए एसपीआर का है, और जो हमारा शेयर होल्डर है उसने डिफॉल्ट कहाँ किया है, उसने डिफॉल्ट किया है फर्स्ट कॉल में। इसका मतलब क्या उसने अलॉटमेंट का पैसा और एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया है? आंसर है यस। क्या उसने प्रीमियम का पैसा पे कर दिया है? आंसर है यस। तो जब कोई शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा पे कर चुका होता है तो forfeiture के समय हम एसपीआर अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू से। और आपकी कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी? कह रहा है कि 2 रुपए का कॉल नहीं किया गया और ये फाइनल कॉल था। 13 रुपए में 2 रुपए का कॉल नहीं किया गया है, मतलब अब तक आपने कॉल कितने रुपीस की कर ली होंगी? 11 रुपए की, जिसमें से आपको प्रीमियम हटाना है, ठीक है, दैट इज 8। और टोटल शेयर आप फॉरफिट कितना कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 800। तो शेयर कैपिटल आप डेबिट करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 800, दैट इज 6400। और एसपीआर इस क्वेश्चन में डेबिट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड का क्या हो जाएगा? बी, जहां पर शेयर कैपिटल 6400 से डेबिट होगा और एसपीआर डेबिट नहीं होगा। तो थर्ड का आंसर हो गया आपका बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कोको लाइट लिमिटेड इशूड 60,000 shares of ₹20 each. The issue was fully subscribed. All amount were duly called up and received except from a shareholder holding 2,000 shares who failed to pay the second and final call of ₹5 per share. 20 रुपए का शेयर था, हमने 20 रुपए पूरा कॉल्ड अप कर दिया है, सबसे पैसे मिल गए। सिर्फ एक जो 2000 शेयर हैं उस पर हमको पैसे नहीं मिले हैं 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से। The amount to be shown under subscribed capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3 Part 1 of the Company Act 2013 will be। तो क्वेश्चन 4 में क्या करेंगे? हमको पता है जब कंपनी पूरे पैसे कॉल कर लेती है पर कंपनी को पूरे पैसे नहीं मिलते हैं तो उसे हम दिखाते थे सब्सक्राइब्ड, बट नॉट फुली पेड अप में। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में टोटल शेयर्स आपके 60,000 है, मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज आपने 12 लाख रुपए कॉल किए थे। इसमें से हम लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर, 2000 शेयर पे हुआ है एट दी रेट 5 इच, मतलब 10,000 हमको मिला नहीं। तो फिर हमको कितने पैसे मिल गए? 11,90,000 रुपए। तो ये हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो करेक्ट आंसर फोर्थ का क्या होगा? सी। तो हम यहां पर लिख देते हैं फोर्थ का आंसर सी। फिफ्थ में आते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज बोर्न बाय। तो जब रिवैल्यूएशन होता है, कोई नया पार्टनर आता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि नए पार्टनर के आने से पहले जो भी प्रॉफिट और लॉस है रिवैल्यूएशन का, वो ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फिफ्थ का आंसर सिंपल हो जाएगा आपका ए। सिक्स्थ में आ जाते हैं, W&Q आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹20 लाख एंड 16 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। फर्म का हमको प्रॉफिट दे दिया है, नेट प्रॉफिट 2,70,000। अब आप पूछ रहा है आपसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आप रेट करोगे। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर देखो, डब्ल्यू का आईओसी क्या आता? 20 लाख इसकी कैपिटल है, 10% रेट है, दैट इज 2 लाख रुपए। इसके बाद क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आता? 16 लाख इसकी कैपिटल है, 10% रेट है, 1,60,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो करना है वो 3,60,000 है, पर जो नेट प्रॉफिट है आपके पास अवेलेबल वो 2,70,000 है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? जहां पर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अवेलेबल प्रॉफिट। इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो आपका रेशियो आया है
2 लाख और 1.6 लाख, इस रेशियो में हम इस नेट प्रॉफिट को बांट देंगे W और Q के बीच में। तो W और Q को एक्चुअल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो होगा 2,70,000 का 2/3.6। सॉल्व करेंगे 1,50,000 आएगा ये। और Q का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 2,70,000 का 1/3.6। ये तो वैसे भी आ जाता 2,70,000 में 1,50 गया तो 1,20,000 बचा। तो ये इनका एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। तो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर होगा आपका डी 1,50,000 एंड 1,20,000। आते हैं अगले क्वेश्चन में। 7th में सीता गीता पार्टनर्स हैं इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 21, they decide to change their PSR to 3:2. On that date, plant and machinery was appearing in the balance sheet at 99,000 and at the time of change in PSR, it was found to be overvalued by 10%. At what value plant and machinery account will be shown in the new balance sheet? Question number 7 तो बहुत सिंपल है। सेवेंथ में बोल रहा है कि चेंज इन पीएसआर के समय में बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दिखाई दे रही है 99,000 की एंड ये ओवर वैल्यूड है ऑलरेडी। कितने से 10% से, मतलब ये 110 के बराबर है। तो ये 100 के बराबर कितनी होती, तो आंसर आ जाता 90,000। तो हम जो है न्यू बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी को दिखाते 90,000 में। सेवंथ का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 90,000। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। RST पार्टनर्स है इन अ फर्म 332 से 1 अप्रैल 2021 को रेशियो चेंज कर दिया 3:2:1। उस दिन बैलेंस शीट में कंटिजेंसी रिजर्व दिख रहा था 1,92,000 का। दे डिसाइड टू शो दिस कंटिजेंसी रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। यहां पर क्या होगा, इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। जो गेनिंग पार्टनर होता है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबका निकालते हैं। आर का ओल्ड रेशियो क्या था 3/8, उसका न्यू रेशियो क्या है 3/6। सॉल्व किए 48, 6 3 18, 8 3 24, नेगेटिव आ गया -6/48। एस का भी सिमिलरली सॉल्व कर लेंगे। ओल्ड रेशियो 3/8, न्यू रेशियो 2/6, 8 6 48, 6 3 18, 8 2 16, इसका आ गया 2/48। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो ये गेनिंग रेशियो निकल रहा है आर का। ऐसे ही हम टी का सॉल्व कर लेंगे। टी का आपका रेशियो है ओल्ड 2/18, जिसमें से लेस कर देंगे उसका नया शेयर 1/6। 48, 6 2 12, 8 1 8, ये आ जाएगा 4/48 और ये आपका आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देख लीजिए दोनों सेक्रीफाइसिंग रेशियो को ऐड करेंगे तो आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो अब गेनिंग पार्टनर कौन है आर। तो हम एंट्री करेंगे आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या होगी, कंटिजेंसी रिजर्व आपका है कितना 1,92,000 का, आपको करना है 6/48। तो ये आपका आ जाएगा 24,000। टू एस कैपिटल अकाउंट, ये आप कैसे करेंगे, ये जो 24,000 है इसका 2/6 कर सकते हैं तो आपका 8,000 आ जाएगा। एंड टू
टीज कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ये 16,000। तो कंटीजेंसी रिजर्व को क्योंकि कंटिन्यू करना होता है तो हम ओल्ड रेशियो में नहीं बांटते, हम गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बीच में ये एंट्री पास करते हैं। तो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर सी। अब 9th में आ जाते हैं। PQR पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:2:1. They admit you as a partner for 1/4 share. On that date, use admission. The workman compensation fund was appearing at 72,000 and claim 24,000 was accepted against it. अब हम वर्कमैन कंपनसेशन को क्रेडिट कितने में करेंगे? क्यू के कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो कितने का है? 72,000 का। सबसे पहले तो आप इसमें से क्लेम को सेट ऑफ कराएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कि आपका 24,000 है, तो बचेगा कितना आपका 48,000। क्वेश्चन है यहां पर नहीं कहा है कि इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इस बचे हुए वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। यहां पर हमको सिर्फ पूछा है कि बचा हुआ फंड क्यू के कैपिटल अकाउंट में कितने से क्रेडिट होगा, क्यू का रेशियो क्या है 2/6, तो 48,000 का आप कर देंगे 2/6, तो आंसर आ जाएगा 16,000 रुपए। तो करेक्ट आंसर आपका 9th का होगा ए ऑप्शन। 10th में आ जाते हैं। गुडविल फर्म की 1,08,000 है, ये वैल्यूड हुई है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला है। गुडविल निकलती कैसे है सुपर प्रॉफिट में? सर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, अब गुडविल गिवन कितनी है? 1,08,000। क्या आपको सुपर प्रॉफिट पता है? नो। बट क्या आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है? यस। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,08,000 डिवाइड बाय 4, 27,000। अब क्या आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने आता है? सर नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, यस। कितना? 4 लाख। NRR 10%, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 40,000। अब सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे? एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट लेस करते हैं। क्या क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट पता था? नहीं था, पर हमने निकाल लिया है, दैट इज 20,000। एवरेज प्रॉफिट मिसिंग फिगर है, यही तो निकालना है, पर हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया है। तो आपका एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 40,000 प्लस 27,000, दैट इज 67,000। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको बैक कैलकुलेशंस करनी थी। तो 10th का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10th का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अब आ जाते हैं हम 11th क्वेश्चन में। Rajesh and Vikram are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted Varun as a new partner. Rajesh सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हीज शेयर। ऑफ हीज शेयर मतलब राजेश का जो भी शेयर होगा उसमें से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2/5, और विक्रम भी 1/5 ऑफ हीज शेयर कर रहा है। यहां पर हीज शेयर मतलब विक्रम के शेयर की बात हो रही है, यहां पर राजेश का हीज शेयर मतलब राजेश के शेयर की बात हो रही है। हमको पूछ रहा है बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो भाई जो आर था उसका पहले शेयर था क्या? सर 3/5, और 3/5 में वो कितना देने को तैयार है? 2/5। ऑफ हीज शेयर लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 6/25। वैसे ही विक्रम का शेयर क्या था? 2/5, और वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5, तो ये आपका हो जाएगा 2/25। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 6:2, जिसको हम लिख सकते हैं 3:1। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 11 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3:1, दैट इज आंसर डी। अब आ जाते हैं हम 12th में।
Santiago Limited invited applications for issuing 2 lakh shares of rupees 10 each, payable rupees 3 per share on application, 5 per share on allotment, 2 per share on first and final call. Issue oversubscribed and the company received 9,60,000 as application money. The company rejected some applications and pro rata allotment was made to the remaining applicant in the ratio of 5:4. हमसे यही पूछा है कि हमने कितने एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किए हैं। सबसे पहली बात आप ये देखो कि टोटल एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव कितना हुआ है। सर टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ हमको 9,60,000। पर शेयर एप्लीकेशन मनी क्या थी सर? 3 रुपए। दैट इज टोटल जो आपको एप्लीकेशन मिले थे वो 3,20,000 के लिए आपको एप्लीकेशन मिले थे। अब क्या कह रहा है? प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है 5:4 में। इसका मतलब क्या होता है? ये 5 लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उनको हमने 4 शेयर अलॉट किए हैं। क्या आपको पता है कि क्वेश्चन में कंपनी कितने शेयर अलॉट कर सकती है? सर जितना इशू किया है, दैट इज 2 लाख शेयर ही हम जो है अलॉट कर सकते हैं। तो ये 2 लाख शेयर हम अलॉट कर सकते हैं, ये 4 के बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो इससे निकल जाएगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2,50,000। ये वो लोग हैं जिनको प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है। तो टोटल एप्लीकेशंस 3,20,000 आए थे, जिसमें 2,50,000 को आपने जो है प्रो राटा अलॉटमेंट की है। इन दोनों के बीच में जो गैप है 70,000 एप्लीकेशंस को आपने क्या किया होगा? रिजेक्ट कर दिया होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। आ जाते हैं हम 13th में। The part of called up capital which has been actually received by the shareholder, paid up capital, nominal capital तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कंपनी इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल में से ही जो कंपनी इशू करती है उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। वो अमाउंट होता है जो कंपनी को एक्चुअल में रिसीव होता है। और रिजर्व कैपिटल तो वो होता है जो कंपनी जिसके लिए रिजोल्यूशन पास करती है, एसआर पास करती है कि हम अभी पैसे नहीं मंगवाएंगे शेयर होल्डर से, वाइंडिंग अप के टाइम में मंगवाएंगे। तो करेक्ट आंसर 13 का क्या होगा? सी। 14th में आ जाते हैं। बीरिबल लिमिटेड ने इशू किया है 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं यहां पर अपने लिए लिख लेता हूं कि 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू का शेयर था, 20% के प्रीमियम पर इशू किया है, मतलब 12 रुपए जो है वो इशू प्राइस है। अब इसमें ये पैसे कैसे मंगवा रहे हैं? इस 12 में 3 रुपए ये एप्लीकेशन के मंगवा रहे हैं, 5 रुपए अलॉटमेंट के जिसमें आपका प्रीमियम भी शामिल है, मतलब शेयर कैपिटल 3 रुपए का है और एसपीआर यहां पर 2 रुपए का है। फर्स्ट कॉल कंपनी कर रही है 2 रुपए पर शेयर का, और फाइनल कॉल कंपनी कर रही है 2 रुपए पर शेयर का। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। A holder of 600 share paid the entire share money with application at the time of transfer of share application money. Calls in advance कितना क्रेडिट करोगे? तो एक शेयर होल्डर है जिसका नाम A है, उसके पास कितने शेयर है? 600 शेयर है। उसने क्या किया है? फाइनल कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ पे कर दिया है। ठीक है, तो इस केस में ये पूछ रहा कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का क्या होगा। देखो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का रोल आता है आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टर अलॉटमेंट। और आफ्टर अलॉटमेंट यहां पर 2 कॉल मनी है आपकी, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल की और 2 रुपए की फाइनल कॉल की। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एडवांस को कॉल्स की अमाउंट से, दैट इज यहां पर दोनों को मिला के 4 आ जाएगा। इस 2400 रुपए को हम क्या करते हैं, एंट्री में क्रेडिट करते हैं। जो एक्सेस पैसा आया है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा उसको शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद भी कोई पैसा बच जाता है जो हमको कॉल्स इन एडवांस के रूप में मिला है और कॉल्स में आगे एडजस्ट होगा, तो उसके लिए हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रिएट करेंगे कॉल्स की अमाउंट से। तो आंसर आपका हो जाएगा कि आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2400 रुपए से। दैट इज 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी।
अब आ जाते हैं हम 15th में। रॉबर्ट एंड डेविड आर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। मैक्स वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मैक्स जो है वो 6 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है, गुडविल फर्म की 8 लाख रुपीज है। मैक्स जो है वो अपना शेयर गुडविल का कैश में लेकर नहीं आ रहा है। इट वॉज डिसाइड टू ट्रीट गुडविल विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। तो गुडविल जो है वो रॉबर्ट के अकाउंट में कितने से क्रेडिट होगी? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में, आर रॉबर्ट और डेविड के बीच में रेशियो क्या है हमको पता नहीं है, तो रेशियो 1:1 होगा। एम जो आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहा है। तो इस केस में अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो जब आपको और कोई जानकारी नहीं गिवन होती है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओड रेशियो होता है। आप चाहें तो निकाल कर देख सकते हैं। अब गुडविल फर्म की है कितनी? 8 लाख। जो मैक्स आ रहा है उसका गुडविल का शेयर क्या है? एम का गुडविल का शेयर क्या है जो उसको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने वाले हैं उस शेयर के हिसाब से, दैट इज 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये आ जाएगा 1,60,000। तो हम क्या करते हैं, इस गुडविल को भले वो लेकर आए कैश में ना या ना लेकर आए, हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और पुराने पार्टनर को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? ओड रेशियो। ओड रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो क्या मानेंगे? 1:1। और हमसे पूछा क्या है कि रॉबर्ट के अकाउंट में गुडविल कितना क्रेडिट होगा? इक्वल ही क्रेडिट होगा, चाहे रॉबर्ट हो या डेविड हो, दोनों के कैपिटल अकाउंट में गुडविल जो है वो क्रेडिट होगा 80,000 एंड 80,000। तो करेक्ट आंसर 15th का क्या आएगा? ए ऑप्शन। सिक्सटींथ में आते हैं। LNM आर पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। प्रॉफिट लॉस का इनका शेयर है 3:2 का। कैपिटल इनका गिवन है 6,40,000, 4 लाख। एन एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए और वो 4,80,000 एस कैपिटल ला रहा है और पूछ रहा है कि गुडविल बताइए फर्म का। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया आपका? हिडन गुडविल का। तो यहां पर जो एन आ रहा है उसके कैपिटल के बेस में हम निकालेंगे कि टोटल कैपिटल होना क्या चाहिए था। शुड हैव बीन, वो कैपिटल आ कितना रहा है सर? 4,80,000 और उसका रेशियो क्या है? 1/5। तो 1/5 के लिए वो जो है 4,80,000 ला रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, दैट इज नए फर्म की उसके एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल होनी क्या चाहिए थी? 24 लाख रुपए। ये नई कैपिटल होनी चाहिए थी। इसमें से आप लेस कर दो कि एक्चुअल कैपिटल है क्या। तो हमको पुराने दोनों पार्टनर की कैपिटल भी गिवन है। आर की कैपिटल, सॉरी एल की कैपिटल कितनी है सर? 6,40,000। एम की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। और जो नया पार्टनर आ रहा है आपका एन, वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है सर? 4,80,000। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15,20,000 रुपए। अब 24 लाख में 15,20,000 आप लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,80,000। यही क्या है आपका? गुडविल, जिसे हम हिडन गुडविल कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। नया पार्टनर के रेशियो के बेस पे नए फर्म की टोटल कैपिटल होनी क्या चाहिए थी वो निकाल लेते हैं, लेस कर देते हैं एक्चुअल कैपिटल, तो आपकी हिडन गुडविल आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो है आपका 16th का ए होगा, 8,80,000। अब 17th में आ जाते हैं। 17th है, अमर अकबर पार्टनर ने 2:1 से एडमिट किया एंथनी को 1/5 के लिए। उस दिन जिस दिन एंथनी आ रहा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। तो आप क्या करेंगे? फिर से क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि इस डेबिट बैलेंस को आपको कंटिन्यू करना है। तो डेबिट बैलेंस है, इसको जब आप पार्टनर्स के बीच में बांटोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ठीक है। और रेशियो क्या रहेगा? 2:1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जहां पर अमर और अकबर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट लॉस के डेबिट बैलेंस को बांटोगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर 17th का आपका हो जाएगा बी।
18th में आते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गुडविल प्रेजेंट वैल्यू है फर्म के एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग का, ये बात करेक्ट है। गुडविल फिक्टिशियस एसेट है, ये बात गलत है। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, ये बात सही है। गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होती है बाय लोकेशन ऑफ बिजनेस, ये बात भी सही है। तो ओनली जो 2 है वो रॉन्ग है। तो 18th का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी, कि ओनली 2 जो स्टेटमेंट है वो गुडविल के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट है। 19th में आते हैं। एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। सैलरी जो पार्टनर को अलाउ होती है उसको हम पीएलए में दिखाते हैं, सही बात है। सैलरी इज अलाउड टू अ पार्टनर ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोविजन फॉर सेम इन द पार्टनरशिप डीड, ये बात भी सही है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते हैं, सैलरी पे नहीं करते हैं। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया था तो 6% उसको इंटरेस्ट पे करते हैं, ये सब बातें थी। तो 19th का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, तो 19th का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। 20 में आते हैं। मधुर मीना अलका पार्टनर से 532 से फ्यूचर में शेयर करेंगे 2:2:1 से। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने बोल रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फिर से वही क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तीनों पार्टनर का निकालना है। मधुर का ओल्ड रेशियो क्या था 5/10, मधुर का न्यू रेशियो क्या है 2/5। तो यहां पर आप कुछ भी अप्रोच अपना सकते हैं, मैं भी सिंपल अप्रोच अपना रहा हूं मल्टीप्लीकेशन वाली। 25 माइनस 20 यह आ जाएगा आपका 5/50। फिर मीना का ओल्ड रेशियो था 3/10, न्यू रेशियो है 2/5, 10 5 ज़ा 50, 5 3 ज़ा 15, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, तो यह आएगा नेगेटिव माइनस 5/50, इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं। अलका का देखते हैं। अलका का पहला रेशियो था ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस 1/5, तो 10 5 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, ये कुछ भी सेक्रीफाइस या गेन नहीं कर रही है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किसी का आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। नेगेटिव आया तो ये गेनिंग पार्टनर है। 5/10 को आप 1/10 भी लिख सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई कौन गेन कर रहा है और कौन लूज कर रहा है। तो हमारे केस में मीना जो है वो गेन कर रही है और मधुर जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। सेम 1/10 1/5 1/10। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ट्वेंटी 21 में आते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। XYZ पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Z जो है उसको आपने मिनिमम प्रॉफिट गारंटी की है 60,000। कोई भी डिफिशियंसी अराइज होगी तो वो X और Y 2:1 के रेशियो में बियर करेंगे। प्रॉफिट हमको दे दिया है 2,70,000। तो सबसे पहले जिसको गारंटी दी गई है Z, निकालो कि उसका शेयर कितना आ रहा है प्रॉफिट में। तो Z शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 2,70,000 1/6, ये आपका आ रहा है 45,000। आपने इसको गारंटी कितने रुपीस की दी है सर 60,000 की। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई 15,000 की। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा सर X और Y किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में। तो X का शेयर 2:1 के रेशियो में कितना आ जाएगा 10,000 और Y का 5,000। क्वेश्चन में पूछा क्या है X कितना बियर करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 21 का A, दैट इज 10,000। बाईस में आते हैं। PQ पार्टनर्स हैं 2:1 से। उनका कैपिटल है 12 लाख 8 लाख। उनको आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 6% पर एनएम से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनएम से। ड्राइंग्स उनकी दे दी गई है, इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। क्यू जो है उसका हमको शेयर दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो कितना है 1,60,000। क्वेश्चन बोलता है कि नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में पीएलए बना लेता हूं शॉर्ट में।
और जो जो डेटा गिवन है वो मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले बोला कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है पार्टनर को। किसको? पी और क्यू को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमको दे दी गई है 12 लाख का 6%। पी क्या? ये आपका हो जाएगा 72,000। क्यू का 8 लाख का 6%, ये आपका आ जाएगा 48,000। इसके बाद बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करनी है। क्वेश्चन में ये जो बाय नेट प्रॉफिट है ना, यही हमको निकालना है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो पीएलए में क्रेडिट साइड में आती है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये एक प्रॉफिट होता है पी और क्यू पे। पी की ड्रॉइंग्स कितनी है? 2,40,000। तो आप 2.4 लाख का कितना परसेंट निकालोगे? 10%। अब यहीं पर आप गलती कर सकते हो। क्वेश्चन में आपको किस दिन ड्राइंग्स हुई है ये गिवन नहीं है। इस केस में हम ड्राइंग साल भर की नहीं 6 महीने की निकालते हैं, 6/12। तो यहां पर करेक्ट आ जाएगा आपकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12,000। सेम इन केस ऑफ क्यू, उसने ड्राइंग्स की है 1.6 लाख की, 10% का रेट मल्टीप्लाई बाय 6/12, और ये आपका आ जाएगा 8,000 रुपए। इसके अलावा क्वेश्चन में हमको बोला कि प्रॉफिट कितना दिए हैं एक पार्टनर को, वो हमको बता दिया है। पी का तो बताया नहीं है, क्यू का बता दिया है। क्यू का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 1,60,000 है। तो भाई पी और क्यू का रेशियो क्या है? 2:1, मतलब पी का रेशियो क्यू के मुकाबले डबल है। तो अगर इसका प्रॉफिट 1,60,000 है तो पी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3,20,000। टोटल कर लोगे आप 72,000 प्लस 48 प्लस 3,20,000 प्लस 1,60,000, ये आपका आ जाएगा 6 लाख। यहां का टोटल भी आपका 6 लाख, और 6 लाख में आप ये 20,000 को लेस करोगे तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 5,80,000। तो करेक्ट आंसर 22 का आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 23 में आते हैं। चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। चेंज इन पीएसआर रीजन बोलता है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन अ गेन ऑफ एडिशनल शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट फॉर सम पार्टनर वाइल अ लॉस ऑफ अ पार्ट देयर ऑफ अदर पार्टनर। चेंज इन पीएसआर होने से कुछ पार्टनर को प्रॉफिट हो सकता है, गेन हो सकता है, कुछ पार्टनर अपना पुराना पोर्शन लूज कर सकते हैं। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर। 24 में आते हैं। बॉयल लिमिटेड इशूड किया है 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशंस आ गई है 2 लाख शेयर के लिए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने के लिए आई होगी आपको? 1,60,000 एप्लीकेशंस पे, और एप्लीकेशन मनी 4 दिखाई दे रही है मुझे। ओके, तो 40,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए के ईच से। एप्लीकेशन 2 लाख का मिल गया है। कैसे हम पैसे मंगवा रहे हैं? जो 10 रुपए का शेयर है उसके लिए हम पैसे मंगवा रहे हैं। 4 रुपए एप्लीकेशन में, 4 रुपए अलॉटमेंट में, और बचा हुआ 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। शेयर्स बोल रहे हैं प्रोराटा में अलॉट हो गए हैं सभी एप्लीकेंट्स को, मतलब किसी भी एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट नहीं किया है। ओके, अब एक्सेस मनी जो हमको मिला है एप्लीकेशन में उसको हम रिफंड कर देंगे। कब? आफ्टर एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब इतना ज्यादा एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया है ना कि वो अलॉटमेंट मनी को भी एडजस्ट कर लेगा और फर्स्ट कॉल को भी एडजस्ट कर लेगा, और फिर आप बचा हुआ पैसा लौटा दोगे। तो वही बोल रहा है जब बचा हुआ पैसा आप लौटाओगे तो आप एंट्री क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से करोगे? तो सबसे पहले आप निकाल लो भाई कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको मिला कितना है। सर टोटल 40,000 शेयर इशू किए थे, 2 लाख एप्लीकेशन आए, मतलब 1,60,000 एप्लीकेशन एक्सेस है, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर 4, ये हो जाएगा आपका 6,40,000 टोटल एप्लीकेशन मनी। इसमें आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो भाई अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है? कितना मंगवाएंगे हम? सर जितने एक्चुअल में शेयर हैं उतना ही तो मंगवाएंगे, दैट इज 40,000 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1,60,000। और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मंगवाओगे? सर वो भी 40,000 शेयर पे ही मंगवाएंगे। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 40,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 80,000।
एक्सेस मनी 6,40,000 आया था, हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, हमने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया, उसके बावजूद भी हमारे पास कितने पैसे बच जा रहे हैं? 4 लाख रुपीस बच जा रहे हैं। तो यही तो वो पैसा है जो हम रिफंड करेंगे, और इसी पैसे के लिए जो है हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये आपका 24 है, 23 का ये था, ये 24 है जो मैंने लिखा है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ट्वेंटी 25 में आते हैं। ट्वेंटी 25 तो बोलता है एबीसी पार्टनर से इन अ फर्म एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम से चार्ज करना है। ठीक है, बी जो है विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? रेगुलर ड्राइंग्स वाला, वो एवरेज पीरियड वाले मेथड वाला। और आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया गया है, आपसे पूछ रहा है ड्राइंग पर क्वार्टर कितनी है, वो निकाल के दिखाओ। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर 4 क्वार्टर होते हैं। तो 25 हम सॉल्व करते हैं, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से ही निकाल कर दे दिया गया है 9,000। ये कैसे आई होगी? सर जो भी टोटल ड्राइंग्स होगी उसको हमने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया होगा और एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 कर दिया होगा। एवरेज पीरियड आप कैसे निकालोगे? सर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ना, तो इसने पहले ड्राइंग की होगी अप्रैल मई जून, जून के एंड में 30 जून को। तो 30 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? सर 9 महीने, तो 9 लिखेंगे। प्लस इसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 31 मार्च को। 31 मार्च से 31 मार्च में कितने महीने होते हैं? सर 0, तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज पीरियड आपका कितना आ जाएगा? 4.5। तो अब आप निकाल सकते हो टोटल ड्राइंग्स इक्वल टू हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 4.5। टोटल ड्राइंग्स आपकी आ जाएगी 2,40,000 रुपए। ये टोटल ड्राइंग्स है, हमको टोटल ड्राइंग्स नहीं पूछा है, पर क्वार्टर की ड्राइंग्स पूछा है। तो साल भर में कितने क्वार्टर हुए? 4 क्वार्टर हुए, तो पर क्वार्टर इसने कितना विड्रॉ किया होगा? 60,000। तो 25th का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, अब 26 में आते हैं। इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर आर री इशूड, एक्सेस बैलेंस जो होता है फोरफिटेड शेयर में, उसको हम क्या करते हैं? सर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, हम एंट्री पास करते हैं फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी। 27 में आते हैं। एसर्शन रीजन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या ये बात सही है? यस। 5 यूज है, उसमें से ये उसका यूज नहीं है। यूज मेनली होते क्या है? फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए, अपने शेयर को बायबैक करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, इसके अलावा कोई कैपिटल लॉसेस हो गए उसको एडजस्ट करने के लिए, और जो हम शेयर वेयर इशू करते हैं उसमें जो हम कमीशन ब्रोकरेज ये सब पे करते हैं, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, वो सबको राइट ऑफ करने के लिए। तो क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एसपीआर यूज होता है? नहीं होता है। तो क्या असर्शन सही है? यस। रीजन क्या बोलता है कि एसपीआर मे बी अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। क्या ये बात सही है? दोनों बात सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 27 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये क्वेश्चन पेपर एक बच्चे का ही है, तो उसने कुछ जगह मार्किंग करके रखी है, पर सही की कि गलत की हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से आंसर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपीयर इन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स्ड मेथड होता है कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर, उसमें हम दो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक करेंट अकाउंट बनाते हैं। जो कैपिटल अकाउंट होता है वहां पर आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, आप जो कैपिटल की विड्रॉइंग्स करते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, या जिसे हम परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आता है। उसके अलावा सारे ट्रांजैक्शन जो है आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा है
कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज नहीं आएगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, वो तो करेंट अकाउंट में आता है। तो 28 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अब आ जाते हैं 29 में। Banyan Tree Limited invited applications for issuing 6 lakh equity share of rupees 10 each payable as follow। 6 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन में 3 मंगवाएंगे, 5 रुपए अलॉटमेंट में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस कितना हो जाएगा, 2 रुपए। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, रॉनी होल्डिंग 2000 शेयर्स एंड मॉन्टी होल्डिंग 6000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड देयर शेयर्स वर forfeited immediately आफ्टर द अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के बाद 2 शेयर होल्डर हैं, एक के पास 2000 शेयर है, दूसरे के पास 4000 शेयर है, ये अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किए और अलॉटमेंट के बाद ही जो है इनके शेयर फोरफीट कर लिए गए। उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल किया होगा। हमसे पूछ रहा है कि बताइए कंपनी ने कितना अमाउंट ड्यू किया होगा फर्स्ट और फाइनल कॉल में। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। टोटल आपके 6 लाख शेयर थे जो कंपनी ने इशू किए। अलॉटमेंट में दोनों शेयर होल्डर को मिलाकर ऐसे कितने शेयर्स थे जिन पर आपको पैसे नहीं मिले और आपने फोरफीट कर लिए, सर 6000 शेयर। तो कितने शेयर बच गए होंगे फोर फीचर के बाद में, ओरिजिनल वाले 5,94,000 शेयर्स। इन्हीं शेयर्स पर तो कंपनी जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल करेगी, और फर्स्ट और फाइनल कॉल कितना रुपए है, 2 रुपए। दैट इज कितना पैसा आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11,88,000। अच्छा, ये हमारा 29 का था और 29 का आंसर आपका हो जा रहा है बी। 28 का भी बी था और 29 का भी बी है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 में। आपका मार्को पोलो लिमिटेड फोरफीट किया शेयर्स 5000 10 ईच का, जो कि इशू हुए हैं एट 10% प्रीमियम। फिर से 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू है, 10% प्रीमियम है, मतलब 1 रुपए प्रीमियम है, मतलब इशू प्राइस हो गया आपका 11 रुपीज। अब कंपनी ने फोरफीट कर लिए 5000 शेयर जो कि ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे। किस वजह से, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं हुआ था 2 रुपए का। इस 11 रुपए में 2 रुपए का आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल था, मतलब ये पे नहीं हुआ। दैट मीन्स क्या बाकी सब कुछ पे हो गया है? आंसर यस, 9 रुपए पे हो गया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए मिनिमम अमाउंट एट विच दीज शेयर कैन बी री इशूड एज फुली पेड अप विल बी। तो देखिए 9 रुपए पे हो चुका होगा, क्वेश्चन प्रीमियम वाला है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम मानते प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में शामिल होगा। इस केस में जब आप शेयर फोरफीट करते हो तो फोरफीटेड शेयर में आप पैसा ट्रांसफर करते हो, अमाउंट रिसीव माइनस प्रीमियम। अभी हम पर शेयर वाइज बात करें तो हमको 9 रुपए मिल गया है जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, तो फोरफीटेड शेयर में कितना रुपए जाएगा, 8 रुपए। तो ये 8 रुपए पर शेयर आपने जो है फोरफीट किया है। फिर हम पढ़ते हैं कि हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं री इशू में। तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी जो है इक्वल टू फोरफीटेड शेयर ही होता है, दैट इज 8 रुपए पर शेयर आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। इट मींस पर शेयर मिनिमम री इशू प्राइस क्या होगा, पर शेयर मिनिमम री इशू प्राइस होगा आपका 10 माइनस 8 दैट इज ₹2 पर शेयर। और क्वेश्चन यही तो पूछा है, पर शेयर वाइज नहीं पूछा है आपसे, टोटल में पूछा है। तो टोटल कंपनी कितने शेयर री इशू करेगी, 5000 फोरफीट किए और क्वेश्चन ने और कुछ बोला नहीं है, तो यही मानेंगे कि 5000 शेयर ही जो है कंपनी री इशू करेगी। और मिनिमम री इशू प्राइस पर शेयर क्या है, 2 रुपीज। तो आपका मिनिमम री इशू वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 रुपीज, या मिनिमम री इशू अमाउंट क्या हो जाएगा, 10,000 रुपीज। तो आपका करेक्ट आंसर 30 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब आ जाते हैं 31 में। ली एंड मी आर पार्टनर्स हैं बिजनेस में 4:1 में। नी को एडमिट कर रहे हैं, फिलहाल उसका शेयर नहीं दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है जो ली है वो सरेंडर कर रहा है 1/6 फ्रॉम हीज शेयर। ऐसा ही हमने क्वेश्चन अभी इस पेपर में किया था जहां पर ऑफ हीज शेयर था, तो वहां पर ओल्ड पार्टनर के रेशियो से हम मल्टीप्लाई करते थे, पर यहां पर सरेंडर्ड वर्ड भी लिखा हुआ है और फ्रॉम वर्ड भी लिखा हुआ है। इट मींस
एल ने सीधा 1/6 दे दिया है, ये इसका सेक्रीफाइसिंग पोर्शन आ चुका है। वैसी एम आई का भी 1/5 आ चुका है। आपको निकालना है नए पार्टनर का शेयर क्या होगा, ये दोनों को ऐड कर दो, यही जो है आपके नए पार्टनर का शेयर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 में नी का शेयर क्या होगा, सिंपली जो उसे पुराने दो पार्टनर दे रहे हैं 1/6 प्लस 1/5, 6 5 30, 5 1 5, 6 1 6, 11/30 जो है आपके नए पार्टनर का रेशियो आ जाएगा, शेयर आ जाएगा, और ये करेक्ट आंसर है आपका 31 का सी। अब आ जाते हैं हम 32 में। क्रूज लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स 20 ईच, पेबल कैसे है, ये 20 रुपए पेबल कैसे है, 20 में 5 रुपए आपका एप्लीकेशन का है, 7 रुपए अलॉटमेंट का है, 5 रुपए फर्स्ट कॉल का है, और फाइनल कॉल 3 रुपीज का है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम टेरी, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, उसने 3 इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया है, और फाइनल कॉल भी पे नहीं किया है। ओवरऑल मैं बात करूं तो उसने 7 + 5 12 + 3 15 रुपीज पर शेयर पे नहीं किया, और उसके पास टोटल शेयर कितने थे टी के, सर टी के टोटल शेयर 400 थे, और टोटल उसने 15 के हिसाब से पैसे पे नहीं किए, तो कितने पैसे इसने पे नहीं किए, सर 6,000 रुपए। वैसे ही आपका एक दूसरा शेयर होल्डर भी है स्कली, जिसके पास 300 शेयर थे, और ये क्या पे नहीं कर रही है, बोथ द कॉल, और बोथ द कॉल पर शेयर कितने हो गए 8, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो 2,400 इसने पे नहीं किए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही है कि कॉल्स इन एरियर्स आपको बताना है, दोनों को आप ऐड कर दो 8,400 आ जाएगा, यही आपका कॉल्स इन एरियर होगा। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 33, तो ये केस स्टडी बेस पर है क्वेश्चन, तो रीड करते हैं केस स्टडी है क्या। डीटीसी लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। On realizing the prospectus of high demand and growth in this segment, DTC Limited decided to buy online pharmaceutical stores. ठीक है, दूसरे स्टोर्स खरीदना चाह रही है। डीटीसी लिमिटेड ने परचेस किया लॉरी लिमिटेड को, एक ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल स्टोर है, बाय टेकिंग ओवर देयर एसेट ऑफ ₹16,80,000। तो यहाँ पर बिजनेस परचेस किया जा रहा है, तो एसेट कितने के मिल रहे हैं इनको, सर एसेट्स मिल रहे हैं इनको 16,80,000 के, साथ में लाइबिलिटीज भी मिल रही हैं आपको कितने रुपीस की 1,20,000 का। तो मैं यहीं पर निकालना चाहूं अगर कि मुझे नेट एसेट कितने के मिल रहे होंगे, तो नेट एसेट आपको मिल जाएंगे 15,60,000 के, और कंसिडरेशन कितना 15 लाख, परचेज कंसिडरेशन कितना है 15 लाख। तो हमने ये बातें पढ़ी है कि अगर नेट एसेट ज़्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है तो आपने फायदे में बिजनेस खरीद लिया, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा आपका 60,000 का। अगर एंट्री पूछेगा आगे तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, बैलेंसिंग फिगर में आ जाता है, और हमने इसे निकाल भी लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये 15 लाख डीटीसी चुकाएगी कैसे, 20% ऑफ पेमेंट वॉज मेड बाय एक्सेप्टिंग बिल्स पेबल आफ्टर 2 मंथ। ये जो 15 लाख है इसका 20% दैट इज 3 लाख रुपीज कंपनी जो है बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लेगी, और रिमेनिंग जो पोर्शन हो गया आपका 80% दैट इज 12 लाख। 12 लाख के लिए कंपनी जो है इक्विटी शेयर इशू करेगी, हर एक शेयर 100 रुपए का होगा और 20% के प्रीमियम पे, तो ये 12 लाख के लिए कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी। और कैसे, 100 रुपए का शेयर 20 के प्रीमियम पे, मतलब इशू प्राइस क्या हो जाएगा आपका 120। अब आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन यही है कि कंपनी कितने इक्विटी शेयर इशू करेगी, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू कितने रुपए के टोटल कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है, 12 लाख रुपए के, और हर एक शेयर आपका 120 का है, तो ये आपका आ जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स।
तो कंपनी जो है 10,000 इक्विटी शेयर इशू करेगी। हम डिवाइड बाय इशू प्राइस करते हैं और इशू प्राइस आपका 120 है। तो जो करेक्ट आंसर है 33 का, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अब आ जाते हैं हम 34 में। फॉर रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ लॉरी लिमिटेड डीटीसी लिमिटेड विल, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व को बोला और हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि कैपिटल रिजर्व आएगा 60,000 का और ये क्रेडिट होता है, कैपिटल रिजर्व कभी डेबिट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 34 का सी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 में। 35, 36 भी आपका बेस्ड है एक केस स्टडी पे, तो रीड करते हैं 35 से पहले की केस स्टडी। अर्जुन नकुल सहदेव पार्टनर्स हैं, गारमेंट बिजनेस रन करते हैं, उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पार्टनरशिप डीड नहीं है। 1 अप्रैल 2020 को उनकी कैपिटल थी 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने विड्रॉ किया है 20,000, 15,000, 10,000। फिर से अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने बोलेगा तो मैं 6 महीने का निकालूंगा क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है। फिर कह रहा है कि साल के बीच में 6 महीने गुजर जाने के बाद में 1 अक्टूबर 2020 को जो एक पार्टनर है एन, उसने लोन दिया है 80,000 रुपए का फर्म को और बोल रहा है कि मुझे आप 10% पर एनम इंटरेस्ट दो। क्या आप 10% पर एनम इंटरेस्ट दोगे? आंसर होगा नो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम 6% से उसको ब्याज देंगे और करंट केस में इसको 6 महीने का ब्याज देंगे क्योंकि उसने लोन ही जो है 1 अक्टूबर को दिया है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च आपके 6 महीने होते हैं। अर्जुन एक पार्टनर, एक्टिव पार्टनर है और वो बोलता है कि मुझे सैलरी चाहिए हर 3 महीने में कम से कम 6,000 रुपए, और आपको फिर आखिरी में बता दिया कि फर्म को इस साल प्रॉफिट हुआ कितना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है 35 की, बोलो भाई इंटरेस्ट ऑन नकुल लोन निकालो। तो हमने ऑलरेडी पता है नकुल को हम जो है इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन नकुल्स लोन कितना हो जाएगा? कितना रुपए दिया उसने फर्म को? 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? 6%। और उसने पे किया दिया है इंटरेस्ट 1 अक्टूबर को, तो आप सिर्फ 6 महीने का ब्याज उसको दोगे। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2,400। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। 35 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 36 में आ जाते हैं। 36 में क्या पूछ रहा है कि अमाउंट आप अर्जुन को कितना पे करोगे? आंसर क्या होगा? कुछ भी पे नहीं करेंगे एज सैलरी। वाई? बिकॉज जब डीड साइलेंट होती है तो पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते, तो नो सैलरी। तो 36 का भी आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। थर्टी सेवेंथ में आते हैं। एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स टू असेस द करेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एज अ होल एज वेल एज इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही बात है। हम एनालिसिस करते हैं, वेरियस रेशियोज निकालते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालते हैं, टर्नओवर एक्टिविटी रेशियोज निकालते हैं। ये सबसे हम बिजनेस के बारे में कि वो कैसा काम कर रहा है और कितना प्रॉफिट कमा पा रहा है ये जान पाते हैं। ठीक है, सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या लिखा हुआ? फाइनेंशियल एनालिसिस कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस ऑन द बिजनेस। ये गलत पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं होता फाइनेंशियल एनालिसिस में। प्राइस लेवल चेंजेस को फाइनेंशियल एनालिसिस कंसीडर नहीं करता है। तो आपका असर्शन सही है और रीजन इनकरेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर 37 का हो जाएगा डी। अब आ जाते हैं हम 38 में। द रेशियो विच इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड एज नोन एज। एक्टिविटीज लिखा हुआ और हमको ऑलरेडी पता है कि टर्न ओवर रेशियो का दूसरा नाम एक्टिविटी रेशियो भी है। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, ये आपकी एक्टिविटीज किस स्पीड से परफॉर्म की जा रही है वो नहीं बताता है। तो 38 का भी जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। फिर आ जाते हैं हम 39 पे। Which of the following is not a tool of financial statement analysis? Comparative common size, क्या टूल्स हैं? यस, बिल्कुल टूल्स हैं। रेशियो टूल्स है? यस। क्या CFS टूल्स है? यस।
क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल है? आंसर है नो। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर आ जाते हैं हम 40 में। 40 में बोला है कि हमको मैच दी फॉलोइंग करना है। कौन सी चीज का हेडिंग क्या होगा या सब हेडिंग क्या होगा? स्टोर और स्पेयर आपके इन्वेंट्री का हिस्सा है। बैलेंस विद बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। डिवेंचर्स आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका अदर करंट एसेट है। और माइनिंग राइट जो है आपका वो इनटेंजिबल फिक्स एसेट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 40 का ए ऑप्शन। फिर 41 में आ जाते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी। नॉर्मली इट इज कंसीडर्ड टू बी सेफ इफ डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, क्या होगा सर करेक्ट आंसर? सर ऑप्शन नंबर सी, 41 का सी, दैट इज 2:1। हम मानते हैं कि हमारे शेयर होल्डर का अगर 100 रुपए लगा हुआ है तो मैक्स टू मैक्स बाहर वालों से पैसा ले सकते हैं, जो अच्छा माना जाता है 200 रुपए। तो 2:1 आइडियल रेशियो है। 42 में आ जाते हैं। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो यहां हम फंस गए। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स होती है और हमको जीपी का परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है। ऐसे केस में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो मिसिंग है उसको आप अज्यूम कर ले। आप मान ले कि लेट कॉस्ट इक्वल टू 100, तो जीपी कितना हो जाएगा 25, तो सेल प्राइस कितना आ जाएगा आपका 125, 125। क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिए हुए हैं और आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालने बोल रहा है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। यहां पर कॉस्ट ही तो मिसिंग फिगर था, तो हमने कॉस्ट को 100 माना, जीपी 25, तो सेल प्राइस 125 हो गया। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ये जो 9 लाख की सेल्स है इट इज इक्विवेलेंट टू 125, देन कॉस्ट विल बी, तो कॉस्ट से अगर आपको फिगर निकालनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, 100 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 7,20,000। क्या क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है? यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको गिवन है। कितने? 90,000। ये 90,000 हो गया। ये दोनों को आपने ऐड किया तो आपका क्या आ गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना? 8,10,000। और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 8,10,000। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? ये 90%। तो ऑपरेटिंग रेशियो आपका 90% होगा। 42 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 में। इन्वेंट्री बिगिनिंग ऑफ द ईयर 60,000 है एंड इन्वेंट्री एंड में 1 लाख है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट के मुकाबले 25% ज्यादा है। ठीक है, फिर से हमको कॉस्ट पता नहीं है और आपसे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट पूछा है। तो आपको सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है? आंसर है यस। क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है? आंसर है नो। एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, क्लोजिंग है 1,60,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 80,000 आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा आपका? 6,40,000 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सेल अमाउंट है वो कॉस्ट के मुकाबले 25% ज्यादा है। तो इसका, और मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ही, तो डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट का सीधा 25% निकाल दो आप, कितना आ जाएगा? 1,60,000। यही तो आपका जीपी है। तो करेक्ट आंसर 43 का क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 44 में। 44 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है फाइनेंशियल एनालिसिस का। फाइनेंशियल
एनालिसिस, इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस, तो ये तो लिमिटेशन है। ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन वो कंसीडर करता है, लिमिटेशन है। जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट, लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट खोजना है। इट असर्टेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये बिल्कुल सही है। ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो एडवांटेज है। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो हमको हमेशा देखना चाहिए क्वेश्चन में कि वो पूछ क्या रहा है, वो लिमिटेशन पूछ रहा है कि क्या लिमिटेशन नहीं है, वो पूछ रहा है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 में। एसर्शन रीजन है। एसर्शन कहता है 45 का, बोनस शेयर इशू करने से डेब्ट इक्विटी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आते। असल में बोनस शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है, यहां पर हम रिजर्व्स को डेबिट करते हैं जो कि पार्ट है आपका इक्विटी का, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करते हैं जो भी पार्ट है इक्विटी का। तो ये जितने अमाउंट का भी आप इशू करो, इक्विटी उतने अमाउंट से बढ़ रहा है और उतने अमाउंट से ही घट रहा है। दैट इज डेफिनेटली ये डेब्ट इक्विटी रेशियो में कोई भी चेंज नहीं लाएगा, एज इट इज रहेगा। और रीजन बता रहा है आपको 45 का, बोनस शेयर आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड दस नाइदर अफेक्ट डेब्ट और नॉर अफेक्ट इक्विटी। तो क्या ये बात सही है 45 की? यस। तो 45 में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। तो आपका 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आ जाते हैं हम 46 में। 46 में भी रीजनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेजर करता है कि इंटरेस्ट पेबल जो है लॉन्ग टर्म डेट में वो कितना सिक्योर्ड है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो हम ऊपर लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से। रीजन देखते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो 46 का भी जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आ जाते हैं 47 में। 47 बोलता है कि करंट रेशियो कंपनी का 2:1 है और हमको कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं और बोल रहा है कि बताइए किस चीज से रेशियो डिक्रीज होगा। तो अगर इसमें आपने रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है तो बहुत सिंपल तरीका होता है। करंट लायबिलिटी अगर मेरी 1 लाख है तो करंट एसेट मेरे 2 लाख है, तभी तो करंट रेशियो 2:1 है, ये मैंने मान लिया। अब मैंने 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन को एनालाइज करता हूं। मैंने गुड्स खरीदे 80,000 के ऑन कैश। गुड्स खरीदूंगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 80,000 से। अब परचेज करूंगा तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, मतलब मेरा करंट एसेट बढ़ जाएगा, और कैश से पेमेंट हो रही तो करंट एसेट 80,000 से घट जाएगा। तो पहले ये करंट एसेट 80,000 कम होगा, फिर 80,000 बढ़ जाएगा, तो बात तो एक ही होगी, दैट इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और हमसे पूछा क्या है, आपको बताना है कौन से ट्रांजैक्शन से करंट रेशियो आपका डिक्रीज होगा। तो हम बी वाले में ऑप्शन में आ जाते हैं। बी में लिख रहा कि हम फर्नीचर बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितने रुपए 50,000। इस ट्रांजैक्शन से सिर्फ आपका करंट एसेट बढ़ेगा, फर्नीचर आपका करंट एसेट होता नहीं है। करंट एसेट अभी 2 लाख है, अब 2,50,000 हो जाएगा, और करंट लायबिलिटी एज इट इज 1 लाख रहेगी, तो रेशियो जो है आपका बढ़ जाएगा 2.5 हो जाएगा। और हमको तो रेशियो डिक्रीज वाला पूछ रहा है। फिर सी में देखते हैं। सी में बोल रहे हैं कि आप गुड्स खरीद रहे हैं 50,000 रुपए का क्रेडिट में, एंट्री क्या करते हैं? तो एक तरीका होता है, आप एंट्री करो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इससे क्या हो रहा है, करंट एसेट बढ़ रहा है और करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है। अमाउंट कितना है 50,000। तो आपके करंट एसेट जो पहले 2 लाख रुपए के थे अब 2,50,000 के हो जाएंगे, और करंट लायबिलिटी भी जो है आपकी 1,50,000 की हो जाएगी। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000, रेशियो आपका आ जाएगा 1.67। पहले रेशियो क्या था 2:1, अब 1.67:1 हो गया, दैट इज रेशियो डिक्लाइन हुआ है। तो आंसर जो है आपका सी ही होगा, क्योंकि और कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए डी चेक कर लेते हैं। क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्या होगा, करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, करंट एसेट रिड्यूस हो गए, कितने रुपए से 40,000 से। करंट एसेट अब कितने रह जाएंगे, 2 लाख ओरिजिनल थे, 40,000 कम हो गए 1,60,000। करंट लायबिलिटी 1 लाख थी, 40,000 से कम हो गई, कितनी बची 60,000। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 60,000 आप करेंगे तो रेशियो हो जाएगा
2.67, दैट इज रेशियो तो इंक्रीज हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। तो 47th का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। और आखिरी आ जाएगा आपका 48 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अनक्लेम डिविडेंड आप बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? अनक्लेम डिविडेंड हमने पढ़ा था करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। अदर करंट लायबिलिटी तो है नहीं, करंट लायबिलिटी ऑप्शन गिवन है, तो इसका 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। तो इसके साथ जो हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 है कंप्यूटर अकाउंटिंग को छोड़कर, ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है आपके साथ, और यही करेक्ट आंसर है। आप मैच भी कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं सीरीज रिपीट कर दूं, सीरीज SSJ/1 है, सेट नंबर 4 है, क्वेश्चन पेपर कोड है 067/1/4। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है, तो अगर आपका अब फर्दर पेपर नहीं है हिंदी कोर का, तो आप आराम से बैठ के अपने अकाउंट्स के आंसर को इस आंसर से टैली कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपका हिंदी कोर और कंप्यूटर साइंस का पेपर बाकी है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड अब हमारी टर्म 2 की क्लासेस चालू हो रही हैं अकाउंट्स मास्टर जी की। रायपुर में ये क्लासेस ऑफलाइन है, और अगर आप रायपुर से बाहर रहते हैं तो ये क्लासेस ऑनलाइन है, तो आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं टर्म 2 के लिए। और इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।